इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक सेल बोट पे एक कपल को दिखाया जाता है। अब जब वो अपना सफर तय कर रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक आइलैंड नजर आता है और वो उस पे चले जाते हैं। अब किनारे पे आने के बाद उसका हस्बैंड उस बोट को बांधने लगता है, जबकि उसकी वाइफ अकेले ही आगे चली जाती है। अब वो चलते चलते कंपार्टमेंट तक पहुंचती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर किसी के मूवमेंट की आहट होती है और इसी वजह से वो काफी डर जाती है। वो यहाँ से भागने लगती है और जाके एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन तभी उसे कोई घसीट के यहाँ से ले जाने लगता है। वो काफी चिल्लाती है, यहाँ तक कि उसकी चीख की आवाज उसका हस्बैंड भी सुन लेता है। इसके बाद हमें एक प्राइवेट जेट को दिखाया जाता है जो कि उसी आइलैंड पे आया होता है, जिसमें दो भाई मैट और जॉन थे और ये लोग अपने 3 फ्रेंड के साथ इसी आइलैंड पे एंजॉय करने के लिए आए थे। दरअसल यहाँ पर इनके अंकल का एक घर था जिनका कुछ ही समय पहले जान चली गई थी। ये आइलैंड पूरी तरह से सुनसान था, यहाँ पर कोई भी नहीं था और इन दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती थी और यही वजह थी कि वो यहाँ पे आया करते थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा बचपन इसी आइलैंड पे गुजारा था और एक दूसरे को समझने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। तो वो इस आइलैंड पे आने के बाद काफी एंजॉय करते हैं। इन्हें यहाँ अपने घर के बाहर एक छोटा पपी मिलता है, उसे सारा अपने पास रख लेती है। इनके फ्रेंड्स में एक नोआ नाम का लड़का भी था। जब वो रात को किचन में जाता है तो वो पपी भी उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता है। नोआ उसे कहता है कि मुझे डॉग से ज्यादा बिल्लियां पसंद है, इसीलिए वो उसे घुर्रा कर देखने लगता है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बात समझ गया हो और उसे उसकी बात बुरी लग गई हो। नोआ को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। खैर, इसके बाद वो किचन से बाहर आ जाता है और वो पपी भी यहाँ से निकल कर भाग जाता है। अब सारा को उसकी काफी फिक्र होती है और वो जॉनी के साथ उसे ढूंढने के लिए जाती है। अब बाहर जाने पर वो उन्हें मिल तो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा डॉग उन पे हमला कर देता है। वो सारा के पैर को काट कर यहाँ से भाग जाता है। सारा का इतना गहरा जख्म देखकर निक्की प्लेन तैयार करने के लिए कहती है, लेकिन जॉन यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो कहता था ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुत्ते के काटने के बाद अगर 7 दिन के अंदर ही उसका इंजेक्शन लग जाए तो उसका जहर बॉडी में नहीं फैलता और इसीलिए हम यहाँ पे कुछ और दिन बिता सकते हैं। और इसीलिए सारा भी उसकी बात मान लेती है। मैट सारा को बताता है कि पहले यहाँ पर एक डॉग ट्रेनिंग कंपाउंड था और बचपन में हम वहाँ जाकर पपीज से खेला करते थे, लेकिन बाद में उनमें से एक डॉग को इन्फेक्शन हो गया था और इसीलिए उन सारे डॉग्स को मारना पड़ा था। खैर, अब अगली सुबह सारा का बिहेवियर पूरी तरह से एकदम चेंज था। वो किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी और वो खाना भी इतना अजीब तरीके से खा रही थी जैसे उसने सदियों से खाना ना खाया हो। खैर, अब निक्की और सारा को यहाँ पर छोड़कर वो तीनों हंटिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन जंगल में उन्हें कोई भी दूसरा जानवर जैसे कि हिरन या खरगोश नहीं मिलता। नोआ यहाँ पे कुछ फोटो लेने लगता है और तभी उसके सामने अचानक से एक डॉग आ जाता है। वो धीरे से पीछे होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे भी एक डॉग बैठा था। वो अपनी चारों तरफ देखता है तो पाता है कि चारों तरफ से उसे डॉग्स ने घेर लिया है। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है और तब उसे जॉन और मैट भी रास्ते में मिल जाते हैं। वो इन्हें यहाँ आकर बताता है कि इस आइलैंड पे बहुत सारे डॉग्स हैं और ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और तभी उनके सामने अचानक से वही आदमी आ जाता है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में उस बोट पे दिखाया गया था। उसकी हालत काफी बुरी थी। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था कि उसके साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो इन्हें बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बहुत सारे डॉग्स आकर उस पे हमला करके उसे मार डालते हैं। जब ये तीनों ये सब देखते हैं तो अपने जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। जब ये तीनों यहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारा और निक्की स्विमिंग करके आ रही हैं और ऊपर से बहुत सारे डॉग्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो जोर से चिल्लाकर उन्हें घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं और इसीलिए सब जल्दी से घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक डॉग निक्की का पैर पकड़ लेता है। जॉन तीर से कुत्ते पे हमला करता है, लेकिन वो तीर भी निक्की के पैर में लग जाता है। इससे वो डॉग डर कर यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद ये निक्की के घर को अंदर ले जाते हैं। अंदर जाकर ये निक्की के पैर से तीर निकालते हैं और उस जगह को छोड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी एक डॉग घर की खिड़की तोड़कर नोआ पर अटैक कर देता है, जिस पर मैट और जॉन बड़ी ही मुश्किल से उस डॉग को मार देते हैं। अब ये सभी लोग अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी ये नोटिस करते हैं कि वो सारे डॉग्स उनके प्लेन के पास खड़े हैं। इसीलिए मजबूरी में इन्हें घर के अंदर आना पड़ता है। अब कुछ देर के बाद नोआ देखता है कि उनका प्लेन समंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन डॉग्स ने उस प्लेन को रस्सी को काट दिया था
अब उनके पास यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो प्लेन के वापस लाने के लिए जल्दी से नदी के पास जाते हैं और जॉन पानी में कूद जाता है। और अब जैसे ही वो प्लेन के पास पहुंचता है, वो देखता है कि 2 डॉग्स पहले से ही प्लेन पे बैठे हुए थे और जॉन को यहाँ पर देखकर वो जल्दी से पानी में जंप कर देते हैं। इसलिए जॉन जल्दी से अपनी जान बचाकर वापस किनारे पे आ जाता है। अब इसके चलते यहाँ पे और भी डॉग्स आकर इन पे हमला करने लगते हैं और इसलिए यही सभी लोग जल्दी से फिर से घर के अंदर चले जाते हैं। अब तो इनका प्लेन भी जा चुका था, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी जान बचाकर किसी तरह से यहाँ से निकलना था। तो अब ये सभी लोग गैरेज तक जाकर वहाँ से कार निकालने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसमें बैठकर ये लोग कंपाउंड तक जा सकते थे और वहाँ से किसी की हेल्प भी ले सकते थे। और अब इसीलिए मैट गैराज तक पहुँचने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक पुल्ली के सहारे लटक कर उस गैरेज तक पहुँचना था। लेकिन निकी जो इस काम में ज्यादा एक्सपर्ट थी, तो मैट की जगह वो जाती है। वो रस्सी पे लटक तो जाती है, लेकिन गैराज तक नहीं पहुँच पाती, वो बीच में ही रह जाती है। सारे डॉग्स ने उसे देख लिया था और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन फिर भी वो अपने स्किल्स का यूज करती है और गैराज तक पहुंच जाती है। वो अंदर जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इतने में ही वो सारे डॉग्स भी यहाँ पे पहुंचकर चारों तरफ से उस गैराज को घेर लेते हैं और इसीलिए वो फिर से कार से निकलकर वापस छत तक पहुंच जाती है। अब जॉन एक तीर के सहारे उस तक एक रस्सी फेंकता है ताकि ये लोग उस रस्सी के सहारे उसे वापस खींच सके। वो फिर से रस्सी से लटक जाती है और नीचे से डॉग्स उस पे हमला कर रहे थे और किसी तरह वो सभी लोग उसे सही सलामत अपनी तरफ ले आते हैं। और रात में ही सभी लोग अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी लाइट भी चली जाती है। अब नोहा अकेले ही बेसमेंट में फ्यूज ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर किसी की आवाज आती है और तभी एक डॉग उस पे झपट पड़ता है। वो सारे डॉग किसी तरह घर के अंदर आ चुके थे। वो सभी डॉग नोआ को मार देते हैं। अब वो लोग जब नोआ को चेक करते हैं तो उसे मरा हुआ देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि अब ये लोग हालात को समझ चुके थे और जो बाकी डॉग्स थे वो भी किसी तरह घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अब ये लोग अपनी जान बचाकर घर के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर एक डॉग मैट को भी काट लेता है। यहाँ पर जॉन उसकी जान बचाता है। ये सभी लोग अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। अब ये लोग यहाँ पे छिप जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए और यहाँ पर उन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा था कि ये जगह एक आर्मी फैसिलिटी का है जहाँ पर डॉग्स ट्रेन किया जा रहा है और अभी ये लोग यहाँ पर ही अपनी रात बिताते हैं। अब अगली सुबह मैट और जॉन एक बार फिर से गैराज में जाते हैं, क्योंकि उनके पास बचने का दूसरा रास्ता नहीं था और इसके अलावा वो और कर भी क्या सकते थे। अब मैट को उन डॉग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो कार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मैट कार को धक्का लगा रहा होता है जबकि जॉन उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और तभी सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैट जो कि बाहर होता है बड़ी ही मुश्किल से कार के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाता है और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उन्हें भी चारों तरफ से डॉग्स ने घेर लिया था और अब उनकी कार भी रुकने वाली थी। जॉन रिस्क लेते हुए कार को खाई की तरफ मोड़ लेता है कि या तो वो स्टार्ट हो जाए या ये दोनों खाई में एक साथ गिर जाएंगे। और अच्छी बात ये होती है कि खाई में जाने से पहले ही वो कार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ये कार को वापस पीछे लाते हैं। कार की आवाज सुनकर वो डॉग्स यहाँ से भागने लगते हैं, जिससे कि ये समझ पाते हैं कि इन डॉग्स को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो कार को लेकर घर के पास जाते हैं और निक्की और सारा को बाहर बुलाते हैं। निक्की नीचे आकर बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती, इसलिए जॉन उसे नीचे लेने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर एक डॉग आकर सारा पर अटैक कर देता है और जॉन वहाँ पर मौजूद खिड़की से नीचे गिर जाता है और सारा भी उस डॉग के साथ खिड़की से बाहर निकलकर एक टूटे हुए झूले पे गिर जाती है, जिससे डॉग और उसकी जान चली जाती है। सारे डॉग्स उसे अपना निवाला बनाने लगते हैं। अब ये तीनों बचते हैं और कंपाउंड की तरफ जाने लगते हैं। वो यहाँ तक पहुँच तो जाते हैं जहाँ आने का उन्होंने प्लान बनाया था। वो अपनी कार को छोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर आकर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ डॉग्स को ट्रेन नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें जेनेटिकली इनहेंस भी किया जा रहा था और यही वजह थी कि वो डॉग इतने ज्यादा चालाक और खतरनाक हो चुके थे। अब यहाँ पर किसी से कांटेक्ट करने की ये कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो टावर की एक वायर निकली हुई थी और इसलिए जॉन उसे जोड़ने के लिए जाता है और
यहीं पर उसे कपल का वो बोट नजर आता है। अब जैसे ही वो उस वायर को जोड़ता है, यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और इसलिए यहाँ पर सारे डॉग्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। जॉन समझ जाता है कि अब उन डॉग्स से नहीं बच पाएगा, लेकिन मैट यहाँ आकर उन डॉग्स को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक कमरे में आग लग जाती है। निकी बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो डॉग्स तो पहले से ही बाहर खड़े होकर उसके बाहर आने का वेट कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें मारने का एक प्लान बनाती है। वो एक सिलेंडर को ऑन करके वहीं पर रख देती है और साथ ही वो एक दरवाजा भी खोल देती है। अब जैसे ही वो डॉग्स अंदर चले जाते हैं तो वो दूसरा डोर भी ओपन कर देती है और जैसे ही सिलेंडर फटता है तो वहाँ पर जोरदार शोर होता है और शोर के वजह से सारे डॉग्स यहाँ से भाग जाते हैं। पीछे से जॉन और मैट समझते हैं कि शायद निक्की भी मर चुकी है, इसलिए वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो तो अभी जिंदा थी और एक बार फिर से सभी डॉग्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तभी यहाँ पर निक्की कार लेकर पहुंच जाती है और इसके बाद ये तीनों उस बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। आसपास बहुत सारे डॉग्स होते हैं, इसलिए ये कार को रोक नहीं सकते, जिस वजह से वो फुल स्पीड में कार को नदी में ही जंप करा देते हैं और अब पानी में जाने के बाद ये लोग कार से बाहर आकर अपनी जान बचा लेते हैं और बोट के ऊपर चले जाते हैं और आखिरकार उस पे चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं। अब ये लोग खतरे से एकदम बाहर आ चुके थे। अब ये सोचते हैं कि ये वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे भी या नहीं, पर तभी जॉन बोट पर स्लीपिंग क्वार्टर का दरवाजा खोलता है। वहाँ पर एक डॉग छिपा बैठा होता है जो कि उस पे हमला कर देता है और यहीं पर यह फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अब ये तीनों लोग उस डॉग से बच पाए या नहीं ये इस कहानी में नहीं दिखाया जाता, लेकिन हो सकता है कि इस डॉग से उन्होंने अपनी जान बचा ली होगी और यहाँ से सही सलामत निकल गए होंगे। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।